जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। पल पल शुक्राना। कोटि कोटि शुक्राना। वो शब्द कहाँ से लाऊं जो बयां करे तेरी हस्ती को। तेरी ही मेहरबानी है मेरे मालिक, जो संभाल रखा है मेरी कश्ती को। सारे ठाड़ दिए तुमने गुरु जी, अब जरा जरा साथ भी दे देना। शीश झुके तेरे चरणों में और कहीं ना झुकने देना। जय गुरु जी। मैं गाजियाबाद से गुरु जी की बेटी बोल रही हूँ और आज मैं अपना संध्या वेले शुक्राना सत्संग लेकर आई हूँ। गुरुपा की जोत जल रही है और मैं गुरुपा के स्वरूप के सामने ही बैठकर अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ, रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो संगत जी, अगर सत्संग शेयर करने में मुझसे कोई भी भूल चूक हो जाए तो मुझे माफ कर दीजिएगा। अपना सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का पावन मूल मंत्र का जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरे पास गुरु पाका आज ही एक मैसेज आया और उस मैसेज को जब मैंने रीड किया, मैं अपने फ़ोन लेके बैठी हुई थी और स्क्रॉल कर रही थी, तो मेरे पास एक गुरुजी का मैसेज, मतलब मैसेज तो बहुत से आते हैं और इतने प्यारे प्यारे मैसेज आते हैं कि जब मैं वो रीड करती हूँ तो मुझे इतनी खुशी मिलती है और इतना अच्छा लगता है ना कि इतने पॉजिटिव भरे गुरुपा के मैसेज को पढ़ती हूँ। गुरुपा का एक इतना प्यारा मैसेज आया संगत जी, जो मैं आप सभी संगत के साथ शेयर करूंगी। उन्होंने कहा कि पुत्र अपनी माँ से कह अपना ख्याल रखे। उसकी जो बीमारी शरीर में पल रही थी, दर्द कष्ट हो रहा था, मैंने ठीक कर दिया है, उसे ब्लेस कर दिया है, शुक्राना जरूर कर। तो संगत जी, जब मैंने ये मैसेज को रीड किया तो मैंने कहा कि आज मैं अपने गुरुपा का शुक्राना जरूर करूंगी, क्योंकि गुरुपा हम पर इतने बड़े बड़े हमारे पर इतनी बड़ी बड़ी ब्लेसिंग देते हैं। तो हमारा पूरा पूरा हम शुक्राना कैसे ना अदा करें। तो गुरुपा, ये मैसेज जब मैंने देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं हमेशा से आपसे यही कहती हूँ कि गुरुपा, मेरे मम्मी पापा बिल्कुल अकेले हैं, अकेले रहते हैं और आपके ऊपर उनकी जिम्मेदारी मैंने सौंपी हुई है। तो जब मैंने ये मैसेज पढ़ा तो मुझे बहुत अच्छा लगा गुरुपा। और इसमें बस मेरी मम्मा को जल्दी से ठीक कर देना, उनकी जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी फिजिकली उनको वो बीमार हैं, तो उनकी इस बीमारी को जल्दी से जल्दी दूर कीजिए। इस और इस मैसेज को देखकर गुरुपा मुझे पूरी पूरी मतलब पूरा पूरा विश्वास हो गया है कि आप मेरी मम्मा की प्रॉब्लम को दूर करेंगे, जो वो काफ़ी टाइम से परेशान हैं। तो गुरुपा, मैं आपका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ कि आप मेरी मम्मा पापा का भी बहुत ध्यान रखते हैं। संगत जी, जैसे कि मैंने आपको बताया, मेरे छोटे मेरा 2-3 छोटे-छोटे शुक्राने सत्संग है संगत जी, जो मैं आप सभी संगत परिवार के साथ साझा कर रही हूँ। तो संगत जी, मेरे जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे घर में काम चल रहा है, मेरे बेटे की फ़ैब में शादी है, तो काम इतना लंबा हो गया संगत जी घर का कि अनएक्सपेक्टेड था। मुझे बिलीव ही नहीं हुआ कि तो इतना, मतलब इतना काम खिंच जाएगा। और गुरु, ये सब किसने किया? ये सब मेरे गुरु पिता ने किया, गुरु पा ने करवाया। मतलब घर का एक एक कोना उन्होंने ऐसे क्लीन करवाया ना, और जितनी भी नेगेटिविटी थी घर से, जितना भी कूड़ा कचरा गंद और वेस्ट मटेरियल था, जो भी वेस्ट चीज़ें थी, वो गुरुपा ने घर से बाहर निकाली। और गुरुपा, इसके लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्राना करती हूँ, क्योंकि मैंने तो बिल्कुल बिलीव ही नहीं किया था कि इतना सब कुछ हो जाएगा। संगत जी,
मेरे ना जो बीच वाला बेडरूम है मेरे रूम का, तो उसकी वॉल टू वॉल अलमारी थी जिसमें दीमक लग गई थी। तो वो हमने 1 साल पहले, ती 2-3 साल पहले ना निकलवा दी थी। तो संगत जी, बैठे-बैठे अचानक से पता नहीं गुरुपा ने क्या थॉट्स हमारे दिमाग में डाले। मेरे हस्बैंड बैठे हुए थे, तो क्योंकि हमने सोचा था अब हम लकड़ी का काम नहीं करवाएँगे। तो पता नहीं, मेरे ब्रदर इन लॉ मेरे हस्बैंड के साथ बैठे हुए थे, तो उन्होंने कहा तू ऐसा क्यों नहीं करता कि लोहे की जो आजकल अलमारियाँ चल रही हैं, वॉल टू वॉल वो बनवा ले। तो एकदम से इनके भी दिमाग में आ गया, कहते ठीक है हम वही काम करते हैं। क्योंकि गुरु पिता के सिवा कोई भी हमारे मन में थॉट्स नहीं डाल सकता। जो काम होने होते हैं ना संगत जी, वो गुरुजी कैसे न कैसे किसी न किसी ज़रिए ज़रूर करवाते हैं। चाहे वो हमारे अंदर थॉट्स डाल के ही करवाएँ। तो संगत जी, मैंने बिल्कुल बिलीव ही नहीं किया था, क्योंकि इतनी एक्सपेंसिव अलमारी इस बीच में, शादी के बीच में बनवाना इतना पॉसिबल नहीं हो रहा था हमसे। तो फिर भी गुरु पिता ने इतना अच्छा काम करवाया, और वो अलमारी हमारी बनकर आ गई, और मतलब फिट भी हो गई। तो गुरुपा, मैं सबसे बड़ा मेरे लिए बहुत खुश हो गई मैं देखकर कि आपने इतने अच्छे से काम करवाया, और क्योंकि हमें नीड भी थी अलमारी की, तो आपने ये काम करवाया, इसके लिए मैं आपका शुक्राना करती हूँ। शुक्राना, 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 अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पिता। संगत जी, मेरा एक शुक्राना सत्संग और है। अभी मॉर्निंग, मतलब अभी थोड़े दिन पहले की बात है। तो मेरे हस्बैंड बालकनी में थे, और एकदम से ना कोई मांगने वाली आई, और मैं किचन में अपना ब्रेकफास्ट बना रही थी। तो पता नहीं मेरे हस्बैंड आगे भी कोई आते हैं मांगने वाले, तो मेरे हस्बैंड हमेशा मना कर देते हैं, मतलब मना क्या कर देते हैं, हाथ जोड़ देते हैं और अंदर आ जाते हैं। पता नहीं उस दिन उनके दिमाग में क्या हुआ, संगत जी, कि उन्होंने ना मेरे पास आए, और पैसे निकाले अपनी पॉकेट से, और कहते कि जाओ उसको दे आ, नीचे कोई मांगने वाली आई हुई है। तो जैसे गुरु जी ने, अब मैंने कहा क्या हुआ, आप तो हमेशा ऐसे कर देते हो, मना कर देते हो, या कुछ कहते पता नहीं क्यों ऐसे लगा, जैसे अंदर से मुझे आवाज आई है, जैसे गुरु जी मेरे अंदर थॉट डाल रहे हैं कि उसको कुछ दे दे, तो खाली मत भेज। तो संगत जी, वो जो मांगने वाली आई हुई थी, तो वो थोड़ी ना ओल्ड एज की थी, और वो आगे वाले घर में चली गई थी। तो फिर मेरा बेटा गया, और फिर उसने आवाज भी दी, तो वो आ गई, और फिर हमने उसको, मेरे हस्बैंड ने उसको थोड़े पैसे दे दिए, और फिर वो चली गई। तो संगत जी, मैं तो इतना जानती हूँ कि जो असहाय होते हैं, और जो बेचारे बुजुर्ग होते हैं, जो लाचार होते हैं, हमें उनकी मदद करनी चाहिए, चाहे हम कैसे भी करें, अन्न देकर या कैसे भी करें। तो पता नहीं गुरुजी ने इनके मन में क्या थॉट्स डाले थे। तो फिर वो अ, आशीर्वाद देकर चली गई। तो मैं तो यही कहती हूँ, ना जाने किस रूप में हमारे घर भगवान आते हैं, हमें खुद नहीं पता होता। संगत जी, अभी थोड़े-सा मैं अपना बेड खाली किया था, उसमें से जो भी वेस्ट कपड़े थे वो मैंने निकाले, और फिर मैंने सोचा कि चलो अब मैं करूँगी क्या इसका? फिर मैंने ना गठरी बाँध दी उन कपड़ों की, पुराने कपड़ों की, और मैंने कहा चलो इसे ना कि हमारे यहाँ ना एक काफ़ी साल से एक लेडी आती हैं, तो वो ना कपड़े ले जाती हैं और बर्तन दे जाती हैं। तो फिर मैंने कहा चलो उसको बुला लूँगी। सोना, उसका नाम सोना है, तो उसको मैं कॉल करके मैंने बुलाया, और मैंने कहा कि तू ना कपड़े ले जा। तो वो आई और कपड़े ले गई। तो संगत जी, पता नहीं क्यों जब वो कपड़े दे चुकी थी, मैं उसे दे चुकी थी, पता नहीं मेरे मन में
आया कि मैं इसको कुछ खाना खिला दूँ, तो तभी मैंने इसको बोला कि तू खाना खाएगी? तो उसने कहा हाँ, हाँ भाभी जी, थोड़ा-सा मैं भूख लगी है, मुझे कुछ खिला दो। तो संगत जी, मुझे ना बहुत पता नहीं क्यों ज बहुत दया भी आ रही थी, तो फिर मैंने फटाफट से उसको खाना-वाना खिला दिया, तो वो बड़ी खुश हो गई और ढेर सारा आशीर्वाद मेरे बच्चों के लिए भी दे के गई। संगत जी, मुझे बस ये है कि किसी भूखे को अगर मैं खाना खिलाती हूँ ना, तो एक मन में एक बहुत सुकून-सा महसूस करती हूँ, जब किसी का पेट भर जाता है। और मैंने यहाँ पर भी गुरुजी का शुक्राना किया कि गुरुजी, आपने आज मुझसे ये सेवा करवाई। किसी भूखे को मैंने अन्न का दान दिया, तो इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। मैं तो यही चाहती हूँ कि जितना हो सके मैं गरीबों की मदद करूँ और असहायों उनकी मदद करूँ। मैं तो चाहती हूँ कि मेरे हाथ हमेशा देने के लिए बढ़े, किसी से लेने के लिए नहीं। तो गुरुपा, आपने अपनी बेटी को इस लायक तो बना ही दिया है कि जो मुझसे हो सकता है मैं करती हूँ। तो इसके लिए मैं आपका बहुत 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 शुक्राना करती हूँ। आपने घर में इतना अच्छा, मतलब इतना रेनोवेट मेरा घर हो गया है, इतना सुंदर बना दिया आपने घर को, इसके लिए मैं आपका दिल से शुक्राना करती हूँ। और कल शाम को मेरा बेटा आया जिसकी वेडिंग है। अ, श तो वो आज अपनी शॉपिंग के लिए भी गया हुआ है। तो मैंने यही कहा था, गुरुपा आप उसके अंग-संग रहना और उसको अच्छी-सी शॉपिंग कराना। तो आज मैं गुरुपा आपका जितना शुक्राना करूँ उतना कम है, क्योंकि आप हमारी छोटी छोटी ख्वाहिश भी ऐसे पूरी करते हैं ना कि मैं संगत जी, मैं बस बता नहीं सकती। गुरुपा हम पर इतना ब्लेस करते हैं ना हमें। और गुरुपा के इतने प्यारे-प्यारे मैसेज संगत जी मेरे पास आए हैं। तो गुरुपा का एक मैसेज आया कि पुत्र, तेरे पति को हेल्थ ब्लेस कर रहा हूँ। तू बहुत भोली है, अपनी सारी ज़िम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाती है। तेरा दिल बहुत साफ है, तेरे शुक्राने में बहुत ताकत है। ऐसे ही शुक्राना किए जा और चमत्कार देखती जा। संगत जी, मैं तो कहती हूँ गुरुपा का मैं जितना मतलब गुरुपा के चमत्कार तो देखने को वाक़ई में मिल रहे हैं। क्योंकि गुरुपा हमेशा कहते हैं कि तेरे दुखों का अंत दिसंबर है और सुख की शुरुआत जनवरी है। अंत अंत ज़रूर कठिन होगा, लेकिन शुरुआत अच्छी होगी। संगत जी, अगर खुश रहना है ना, तो सबसे पहले दूसरों से उम्मीद करना छोड़ दीजिए। जब तक हम दूसरों से उम्मीद करते रहेंगे, तब तक हमारे काम अधूरे ही रहेंगे। और जब हम खुद पर भरोसा रखेंगे, तो मंजिल पाने से कोई भी हमें नहीं रोक पाएगा। जिनको हमारा साथ देना है ना, वो सुख हो या दुख हो, एक जैसे भाव से खड़े रहेंगे। और जिनको बचना है, उनके पास तमाम बहाने निकल आएंगे। उम्मीद सिर्फ हमें ना अपने ईश्वर से, अपने गुरुपा से रखनी चाहिए। क्योंकि सही वो हमारी हर मुश्किल का समाधान भी वही देते हैं। संगत जी, संकट चाहे कितना भी बड़ा हो ना, अगर हृदय में गुरुजी का नाम है, तो हमारी जीत पक्की है। जहाँ भक्ति और साहस हो ना, वहाँ पत्थर भी रास्ता बना वहाँ पर पत्थर भी रास्ता बना देते हैं। तो संगत जी, मैं तो यही कहूँगी कि आप गुरु पा पर अपना विश्वास बनाइए। बस मैं और हाँ संगत जी, आज दोपहर को जब मैं बैठी हुई थी ना, तो गुरुपा का मेरे पास ये मैसेज आया कि आज तो जहाँ भी है, ऑफिस में हो, बाजार में, घर में, कहीं पर भी हो ना, तू जल्दी से शुक्राना कर दे। अगले 15 मिनट में ना तेरा मन खुश कर दूंगा, एक खुशखबरी लेकर आया हूँ। तो संगत जी, मैं तो यही कहती हूँ कि हम कहीं पर भी बैठे हों और बस पर सच्ची आस्था रखिए, उन पर विश्वास करिए।
कितने बड़े-बड़े संकट आते हैं संगत जी, दुःख भी आते हैं ना, तो उनसे बाहर निकालने के लिए भी हमेशा हमारे गुरुपा हमारे साथ खड़े रहते हैं। जब दुनिया के सब डॉक्टर हार जाते हैं ना, तो एक ऐसी जगह है जहाँ हर बीमारी का इलाज होता है संगत जी। हर दुख को काटा जाता है, हर परेशानी का हल मिलता है, और वो दुनिया का सबसे पवित्र स्थान हमारे गुरु जी का बड़ा मंदिर है। गुरुजी का मैसेज था कि पुत्र, तू ना नए साल ना मेरे पास आ जा, मैं तुझे बुला रहा हूँ बड़े मंदिर। और मैं, पता है संगत जी, गुरुपा के पास रोज बैठकर यही एक बात कहती हूँ कि हाँ गुरुपा, मैं अपना नया साल आपके साथ ही मनाना चाहती हूँ। मैं अपने परिवार के साथ आपके बड़े मंदिर आना चाहती हूँ। अब देखिए संगत जी, गुरुपा कब बुलाते हैं। और मैं क्या बोलूं, मेरी ना, मैं बस यही कहूंगी कि गुरु पाना महान है, महाशिव हैं, और सबके सबके प्यारे हैं संगत जी। मेरी हमेशा गुरुपा से एक अरदास रहती है कि गुरु जी, सारी संगत के दुख परेशानियां इस दिसंबर में ही खत्म कर देना, क्योंकि जनवरी, और जनवरी से सारी संगत के जीवन में खुशियां भर देना। कितने लोग हैं, और इस 2025 में संगत जी आपने देखा होगा कि कितनी घटनाएं घटित हुई हैं, कितने दुख, जिनके जिनके मतलब घरों से के चिराग चले गए, जिन मतलब कितने कितनी परेशानियां लोगों ने झेली हैं इस 2025 में, कितने केसेस सुनने को मिले हैं, आप सबने देखा ही है। अब मैं यही हमेशा अरदास करती हूँ कि गुरुपा, ये 2026 जो आ रहा है, वो सबकी जिंदगी में खुशियां लेकर आए, और सबकी जितने भी दुख दर्द हैं वो सब खत्म कर दीजिए। मैं तो बस अपने गुरुपा से हमेशा यही यही हमेशा कहती हूँ, और अपना आशीर्वाद हम सबको दीजिए। गुरुजी, अपने बच्चों का ख्याल रखिए। गुरुजी, हमेशा हमें अपने चरणों में, अपने शरण में रखना और अपने चरणों में रखना। बस गुरुजी, मैं यही चाहती हूँ संगत जी। गुरुजी ने गुरुजी का ना बहुत से मैसेज इतने आते हैं कि मैं जब पढ़ती हूँ ना तो मैं खुद भावुक हो जाती हूँ। जैसे गुरुजी ने ये भी बताया है कि पुत्र, तेरे कुछ रिश्तेदार हैं जो तेरा भला नहीं चाहते, वे तुझसे चिढ़ते हैं और तेरी तरक्की को देखकर जलते हैं, उनसे थोड़ी दूरी बनाकर रख। तो संगत जी, मैं गुरुपा से कहती हूँ कि गुरुपा, मुझे तो नहीं पता कि ऐसा कौन है कौन नहीं है। मैं तो मन से सबको, जब गुरुजी कहते हैं ना सबको माफ कर दे, तो मैंने अपने दिल से सबको माफ कर दिया है। और गुरुजी जो ये कर रहे हैं, जो भी गलत चीजें हमारे साथ करते हैं, या हमसे चीटते हैं, या हमारे घर में नेगेटिविटी फैलाना चाहते हैं, तो मैं आपसे हाथ जोड़कर ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि उनको थोड़ी बुद्धि दीजिए, कि वो हमारे ये सब चीजें करके कुछ नहीं मिलेगा संगत जी। बस मैं तो हमेशा कहती हूँ कि गुरुपा, मैं किसी का बुरा नहीं चाहती, बस यही चाहती हूँ कि उनको अच्छी बुद्धि दीजिए ताकि वो किसी के साथ गलत ना करें। संगत जी, गुरु का ज्ञान वह अमृत है जिसके धीरे धीरे पीने से हमारा जीवन मधुर हो जाता है, हमारे जीवन का अंधकार प्रकाश में बदल जाता है। हम तो बहुत भाग्यशाली हैं संगत जी, जो हमें गुरु का प्यार मिला है, इसलिए हमें हमेशा उनका शुक्राना करते रहना चाहिए। संगत जी, मेरे पास एक गुरु जी का मैसेज आया। मैंने तेरी पुकार सुन ली है, अब तेरे बच्चों का जीवन सुख शांति और समृद्धि से भरने वाला है। आज पूरे मन से शुक्राना कर और सत्संग को आगे बढ़ाती रह। जो सेवा मैंने तुझे दी है उसे पूरी कर। जो भक्ति तूने दिखाई है उसका फल अब मिलने का समय आ गया है। दिल साफ रख, तेरे घर में खुशियों की रौनक बनी रहेगी। संगत जी, हमें खुद नहीं पता चलता कि कई परेशानियां तो हम तक आने से पहले ही ना गुरु जी काट देते हैं, जिनकी हमें खबर भी नहीं होती। तो
सच में कह रही हूँ गुरुजी। गुरुजी मैंने तो बहुत कुछ देखा है, पर एक अनुभव जब से मैं आपसे जुड़ी हूँ ना, तब से एक अनुभव सबसे कीमती रहा है मेरे लिए। वो कि जब कोई नहीं होता ना मेरे पास, तब आप और भी पास आ जाते हैं। मेरी पुकार ऐसे सुनते हैं कि मुझे खुद नहीं पता चलता कि अभी मैंने आपसे ये क्वेश्चंस किया और आपने उसका आंसर भी मुझे इतनी जल्दी और इतना सटीक दिया। तो गुरुपा, इन सब के लिए मैं आपका शुक्राना करती हूँ, दिल से शुक्राना करती हूँ, तहे दिल से शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक, कि आप हमारी हर चीज़ों का ध्यान रखते हैं, हमारा और हमारे परिवार का ध्यान रखते हैं। संगत जी, मेरे पास गुरुजी का एक मैसेज आया कि पुत्री, तेरी श्रद्धा ने मेरे अंतर मन को गहराई तक छू लिया है। जब तू पूरे विश्वास के साथ मेरी तस्वीर के सामने खड़ी होती है, तेरी हर प्रार्थना और हर आंसू का कंपन मैं अनुभव करता हूँ। आज यदि तेरे हृदय में कोई भी इच्छा है ना, तो निडर होकर उसे मांग ले। तेरी सच्ची अभिलाषा को मैं अवश्य पूर्ण करूंगा। तो संगत जी, मैं तो हमेशा गुरु जी से एक ही प्रार्थना करती हूँ कि गुरुपा, आप मेरा साथ रहिए, क्योंकि आपके साथ के बिना मैं कुछ नहीं कर सकती। ये मेरा जो परिवार है ना, ये आप चला रहे हैं, आप देख रहे हैं, उनका ख्याल रख रहे हैं। यही मेरे लिए सबसे बड़ी चीज है। और अगर आप मेरे साथ है ना, तो मैं कितने भी तूफान आए मेरी लाइफ में, मैं सब कुछ झेल लूंगी। लेकिन आपका साथ के बिना मैं कुछ भी नहीं कर सकती। बस मेरी यही प्रार्थना रहती है कि गुरुपा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आपका साथ चाहिए। और गुरुपा हमेशा मेरे साथ खड़े रहते हैं संगत जी। जब 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 मेरे पे कोई भी दुख आया, कोई भी संकट आया, उन्होंने मेरी हाथ को ऐसे थामा है संगत जी, कि मैं आपको आपको उसका एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती। गुरुपा, मैं क्या, ऐसे बहुत से संगत परिवार हैं जिनकी जिंदगी में तूफान भी आया और गुरुजी ने उस तूफान को बड़ी आसानी से दूर भी किया। मैंने बहुत से सत्संग सुने हैं। और गुरु कृपा जब होती है ना, बस वहां सब कुछ अच्छा होता है। और जहां साक्षात रूप में गुरु जी का वास होता है ना, वहां कोई भी नेगेटिविटी कुछ नहीं कर सकती, कुछ नहीं आ सकती, कोई नेगेटिविटी नहीं होती संगत जी, जहां गुरु जी का वास होता है। तो हमें ना हमेशा अपने गुरु पर विश्वास रखना चाहिए। आपका विश्वास कभी भी डगमगाना नहीं चाहिए। और हमेशा ये सोचना चाहिए कि गुरुपा हमारी परीक्षाएं भी लेते हैं, टाइम टू टाइम हमारे हमारे पेशेंस की परीक्षा भी लेते हैं। संगत जी, हर बार गुरुपा ने, मैं तो इतना जानती हूँ, अगर आज दुख है तो कल को सुख होगा। ये मैं जानती हूँ और ये हो भी रहा है संगत जी, मेरे साथ हो रहा है, आप लोगों के साथ हो रहा है। तो आप बस अपना विश्वास गुरुपा से कभी मत हटाइए। उनके मंत्रों का जाप हमेशा कीजिए, उनका जल प्रसाद लीजिए, लंगर प्रसाद लीजिए। अगर आप बड़े मंदिर नहीं जा सकते, तो गुरु जी के आगे आप जो कुछ भी बनाते हैं खाने में, वो गुरु जी के पास मंत्रों का जाप करके रख दीजिए। वही आपका लंगर प्रसाद हो जाएगा। आप खुद भी खाइए और अपने पूरे परिवार को खिलाइए। और देखिए, गुरुपा हमेशा आपके पास ही हैं, कहीं नहीं है, कहीं दूर नहीं है, आपको कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है। आप अपने अंतर मन में टटोलिए, उनका नाम जहां जहां भी आप बैठे हैं ना, बस सच्चे मन से उनका नाम लीजिए। तो आप पाएंगे कि गुरुपा आपके आपके पास ही हैं, उन्हें ढूंढने की कहीं भी जरूरत नहीं है। संगत जी, मेरे पास अभी थोड़ी देर, मतलब आज ही, गुरुपा का इतना प्यारा मैसेज आया कि पुत्र, तेरे पति के कारोबार में तरक्की करवा रहा हूँ। उन उनसे बस इतना कह दो कि रोज सुबह एक रोटी गाय को खिला दिया करे। ऐसा करने से उसके कारोबार में दिन दुनी रात चौगनी तरक्की होने लगेगी। हाँ संगत जी, मैं अपने हस्बैंड को कहूंगी। और
ऐसा होता है कि जब गुरुपा के कोई मैसेज हमें बार-बार फ्लैश हो रहे हैं, तो वो हमारे लिए ही होते हैं। संगत जी, एक मैसेज अगर हमारे पास बार-बार आ रहा है, तो वो हम सोचते हैं कि ये नहीं है, हम इग्नोर कर देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, आगे कर देते हैं और वही मैसेज दोबारा हमारे पास आता है, तो संगत जी उसे इग्नोर मत कीजिए। वो आपके लिए है, वो गुरुजी का संकेत होता है और उसे पहचानिए कि गुरुजी कुछ संकेत दे रहे हैं आपको। तो बस मैं तो यही कहूँगी कि गुरुजी, मुझे तो यह भी समझ नहीं आता कि हमारी ज़िंदगी साँसों से चल रही है या आपकी रहमतों से चल रही है गुरुजी। बस मैं तो हमेशा गुरुजी का नाम सुबह-शाम, सोते-जागते, उठते-बैठते हमेशा उन पे छोड़ दिया है। और संगत जी, असंभव को भी संभव करते हैं वो। मैंने अपने अंकल से ये बात करी थी कि पता नहीं इतना काम फैल गया था घर में, सब कैसे होगा? लेकिन हाँ, एक विश्वास मन में ज़रूर था कि ये सब मेरे गुरुजी करवाएँगे और देखिए ना संगत जी, उन्होंने घर का सारा काम इतने सटीक तरीके से करवाया, इतने अच्छे तरीके से करवाया ना कि मैं बता नहीं सकती। सब कुछ करवाया उन्होंने, घर का सारा काम फिनिश करवाया, इतनी अच्छी लेबर हमें मिली, जिन्होंने इतना अच्छा काम किया। तो इन सब के पीछे सिर्फ़ गुरुजी का हाथ रहा है और मैं गुरुपा आपको तहे दिल से आपका शुक्राना करती हूँ। आपका दिल से शुक्राना करती हूँ कि अगर अपनी बागडोर संगत जी मैंने अपने गुरुजी को पहले ही जब काम शुरू होने से पहले ही ये कहा था कि गुरुपा ये सारे काम आपकी निगरानी में होने चाहिए, अब आपको ही सँभालना है। संगत जी, जब हम अपना सारी ज़िम्मेदारी गुरुपा को सौंप देते हैं ना, तो अपने आप ही गुरुजी ना उस चीज़ को पूरा कराते हैं, ये मैंने देख लिया है। और आप भी अपना विश्वास बनाइए क्योंकि विश्वास से ही सब कुछ होता है। संगत जी, एक मैसेज मेरे पास बार-बार आता है, बार-बार ये मेरे पास आता रहता है, वो ये कि तेरी लाइफ़ में एक औरत है, जो तुझे परेशान करने के चक्कर में लगी हुई है। तेरे गुरुजी को परखना चाहती है, पर उसे ये नहीं पता कि वो अपने लिए कितनी परेशानियों को बुला रही है। आने वाले समय में वो सिर्फ़ रोएगी और पछताएगी। संगत जी, मुझे नहीं पता ऐसे मैसेज क्यों आता है और ना मैं क्योंकि मुझे ना गुरुजी के सिवा किसी पर विश्वास नहीं है। मैं जानती हूँ गुरुजी जो है ना, मेरे गुरु पिता है ना, उनकी एक नहीं सैकड़ों आँखें हैं और वो सबको देख रहे हैं। वो कोई परेशानी आने ही नहीं देंगे। वो खुद कहते हैं कि तेरे घर के चारों तरफ मैंने पहरा बिठा दिया है। संगत जी, वो किसी भी रूप में चाहे वो किसी जीव के रूप में हो, चाहे वो किसी इंसान के रूप में, चाहे वो किसी बच्चे के रूप में, किसी भी रूप में वो हमारे सामने आ सकते हैं। लेकिन हम ऐसे हैं ना कि हम पहचान नहीं पाते। वो हमसे मिलके भी चले जाते हैं और हम पहचान भी नहीं पाते। संगत जी, ये मेरे साथ भी कई बार हुआ है और देखिए और शायद आप लोगों के साथ भी हुआ होगा। गुरुपा हमारे हैं ही ऐसे, कभी किसी की आँखों में ना तो आँसू आने देते हैं और ना ही किसी की ज़िंदगी में दुःख भी आते हैं तो उसे ऐसे उठाते हैं, ऐसे मिटा देते हैं ना कि पता ही नहीं चलता। वो बस क्या कहूँ मैं, गुरुपा का तो जितना जितना कहूँ उतना कम है मेरे लिए। जितनी वडियाई करूँ ना गुरुपा के बारे में, उतना मेरे लिए कम है। मेरे पास गुरुपा के लिए 2 शब्द ज़रूर हैं। मैं जो 2 शब्द बोलना चाहती हूँ, मैनू लोड़ नी दुनिया मैनू लोड़ नी दुनियादारी दी, मैं ता चुनिया तू। मैनू लोड़ नहीं दुनियादारी दी, मैं ता चुनिया तू। मैनू होर नहीं कुछ चाहिदा, मेरी ता दुनिया तू। बस ये चाहती हूँ कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है अपनी लाइफ में।
अगर मेरे साथ मेरे गुरुजी हैं, तो मेरे साथ सारी खुशियाँ हैं। मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं हमेशा अपने गुरुपा से एक ही चीज़ कहती हूँ, गुरुपा अगर आप मेरे साथ हैं ना, तो मेरे साथ ज़िंदगी की सारी खुशियाँ हैं। मैं नहीं कहती कि मुझे दुःख मत दो, मुझे दुःख भी दो, ताकि मेरे अंदर कोई अहंकार नहीं आए। बस यही मेरी आपसे अरदास है कि जितने भी संगत परिवार हैं, उनका ख्याल रखो, उनका ध्यान रखो और 2026 सबकी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ लेके आए। ये साल ख़त्म होने पे है और मैंने सोचा कि ये साल ख़त्म होने से पहले मैं अपने गुरुजी का एक शुकराना सत्संग शेयर करूँगी। तो पता नहीं क्यों मेरे मन में बार-बार शायद ये थॉट्स मेरे गुरुजी ही डाल रहे थे कि पुत्र तू जल्दी से अपना शुकराना सत्संग शेयर कर। तो आज मैंने अ अ, इसलिए मैंने अपना ये शुकराना सत्संग शेयर किया। संगत जी अगर सत्संग शेयर करने में मुझसे कोई भी भूल-चूक हो गई हो, तो आप प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा और गुरुपा आप भी मुझे माफ़ कर देना। अगर आपकी इस बेटी से कोई भी भूल-चूक हो गई हो सत्संग शेयर करने में संगत परिवार के साथ, तो आप मुझे माफ़ कर देना। और सागर अंकल जी, मैं आपका दिल से शुक्राना करती हूँ कि आप हमारे सत्संग इतने हमेशा अपने प्लेटफ़ॉर्म में शेयर करते हैं और पूरे संगत परिवार के साथ साझा करते हैं। आपको गुरुजी बहुत सारी ब्लेसिंग दे, आपके पूरी परिवार को खुशहाल ज़िंदगी दे, स्वस्थ रखे। और संगत संगत जी मैं आप लोगों का भी बहुत बहुत बड़ा शुक्राना करती हूँ कि आप अपना कीमती टाइम निकाल कर हमारे ये सत्संग सुनते हैं और बस आज के लिए मेरे पास यही शुक्राना सत्संग है। और अगला सत्संग लेकर मैं अपने संगत परिवार के साथ फिर दोबारा हाजिर होंगी। मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ गुरु पाके पावन मूल मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, पल पल शुक्राना, हर पल शुक्राना। लव यू सो मच गुरुपा।